दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट पैटर्न क्या होता है और चार्ट पैटर्न कैसे काम करता है और ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग में चार्ट पैटर्न को कहां यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। इसमें आपको बताऊंगा कि एंट्री, एग्ज़िट, स्टॉप लॉस और उसके बाद चार्ट पर भी जाकर बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें और अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि चार्ट पैटर्न बनते कैसे हैं। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है कि जो आपकी प्राइस जैसे चलती है चार्ट पर, उसी से चार्ट पैटर्न निकल कर आते हैं। जैसे कि ये एक अप ट्रेंड में प्राइस चल रही हैं और यहाँ पर चार्ट पैटर्न अगर आपको देखना हो तो ये ऐसे दिखेंगे, आपको दिख रहे होंगे। इसी में से जो पैटर्न निकल कर आते हैं उन्हीं को चार्ट पैटर्न बोलते हैं। और ऐसे ही पैटर्न दोस्तों चार्ट पर बार बार देखने को मिलते हैं। तो इससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि ये वाला पैटर्न बना है तो यहाँ से मार्केट अप साइड जाएगा और यहाँ से अप साइड और जाता रहेगा। यही पैटर्न हमें बताते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि चार्ट पैटर्न बनते क्यों हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि चार्ट पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, चार्ट पैटर्न 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न और दूसरा रिवर्सल चार्ट पैटर्न और तीसरा होता है न्यूट्रल। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको 3 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा। पहले पार्ट में हम बात करते हैं कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न की। कंटिन्यूशन का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे कि अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो यह अप ट्रेंड ही रहेगा, यही हमें चार्ट पैटर्न बताता है। और जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा है तो ये डाउन ट्रेंड ही रहेगा, यही हमें चार्ट पैटर्न बताता है। यही कंटिन्यूशन का मतलब होता है कि जो चल रहा है वही रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न की। हाँ दोस्तों, इस पैटर्न में होता क्या है कि प्राइस अप ट्रेंड में रहता है और उसके बाद रेजिस्टेंस लेता है और थोड़ा नीचे आता है और फिर सपोर्ट लेकर फिर से थोड़ा ऊपर जाता है और फिर से रेजिस्टेंस लेकर थोड़ा नीचे आता है। ऐसे अगर 2 बार सपोर्ट ले लेता है और 2 बार रेजिस्टेंस ले लेता है तो यहाँ पर हमें करना क्या होता है कि एक ट्रेन लाइन रेजिस्टेंस की खींचनी है और दूसरी ट्रेन लाइन यहाँ पर आपकी सपोर्ट की खींचनी है, जहाँ पर उसने 2 बार सपोर्ट लिया है। और उसके बाद हमें इंतज़ार करना है इसके ब्रेकआउट का। और अगर दोस्तों ऐसा हुआ है, 2 बार सपोर्ट और 2 बार रेजिस्टेंस ले लिया है तो ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर ये इसके अंदर 4 बार भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ले लेता है तो वो आपके लिए और अच्छा है। और उसके बाद हमें इंतज़ार करना है ब्रेकआउट का। जैसे ही ये ब्रेक करता है रेजिस्टेंस को, तब जाके हमारा फ्लैग पैटर्न कंप्लीट होता है। आइए अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस पर हमें ट्रेड कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि आपके 2 स्विंग रेजिस्टेंस के हैं और 2 स्विंग सपोर्ट के हैं। तो इन दोनों को मिलाकर एक ट्रेन लाइन ऊपर खींचना है और एक ट्रेन लाइन नीचे की ओर खींचना है। तो पहली आपकी रेजिस्टेंस की हो गई, दूसरी आपकी सपोर्ट की हो गई। और फिर जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है, ये जो पहली कैंडल से इसका ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ से हमें इसके ब्रेकआउट से पहले, एंट्री लेने से पहले वॉल्यूम देखना है। वॉल्यूम अगर कैंडल के बराबर बता रहा है तो हमें इसके नेक्स्ट कैंडल में एंट्री लेना है। और स्टॉप लॉस, आप अगर आपका फ्लैग की जो ये बीच की गैप है ये अगर कम है तो आप इसके सपोर्ट पर रख सकते हैं। और अगर गैप ज़्यादा है तो आप इसकी ब्रेकआउट वाली कैंडल पर भी रख सकते हैं। और दोस्तों, टारगेट आप ये जो आपका फ्लैग पैटर्न है इसके पीछे जो पॉल दिख रहा है आपको, इसके बराबर आप टारगेट रख सकते हैं। नहीं तो आप आपकी रिस्क के हिसाब से 1:2 का भी रख सकते हैं। और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग भी कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग से आपका जो प्रॉफिट है वो बच जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी सपोर्ट रेजिस्टेंस और कैंडल स्टिक्स और MACD और RSI और वॉल्यूम, ये सारी वीडियो बनी हुई हैं।
तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इनका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बेरिश कंटिन्यूएशन फ्लैग पैटर्न की। इसमें होता क्या है दोस्तों कि शेयर डाउन साइड में आता है और फिर एक जगह पर आकर सपोर्ट लेता है और फिर थोड़ा ऊपर जाता है और फिर रेजिस्टेंस लेता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर से सपोर्ट लेता है, फिर से थोड़ा ऊपर जाकर फिर रेजिस्टेंस लेता है। तो हमें करना क्या है कि ये जो दो रेजिस्टेंस लिए हैं यहाँ पर हमें एक ट्रेंड लाइन खींचना है और जो दो सपोर्ट लिए हैं यहाँ पर हमें एक ट्रेंड लाइन खींचना है। दो रेजिस्टेंस और दो सपोर्ट को मिलाकर ट्रेंड लाइन खींचना है। उसके बाद वापस ऐसे ही होता है कि फिर से सपोर्ट लेता है, फिर से रेजिस्टेंस लेता है। तो हमें अगर दो रेजिस्टेंस और दो सपोर्ट मिल जाते हैं तो ये अच्छा है, लेकिन अगर दो रेजिस्टेंस से ज़्यादा, दो सपोर्ट से ज़्यादा अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता है तो हमारे लिए वो और भी अच्छा है। और फिर हमें इसका ब्रेकआउट का इंतज़ार करना है और जैसे ही ब्रेकआउट करता है तो ये हमारा बेरिश कंटिन्यूएशन फ्लैग पैटर्न कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं कि हमें इसमें ट्रेड कैसे करना है। तो इसमें होता क्या है दोस्तों कि आपका जो स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में रहता है और डाउन ट्रेंड के बाद किसी एक जगह पर आकर सपोर्ट लेता है, फिर रेजिस्टेंस लेता है थोड़ा ऊपर जाकर और फिर सपोर्ट लेता है और फिर से थोड़ा ऊपर जाकर रेजिस्टेंस लेता है। तो हमें दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस को मिलाकर एक लाइन खींचना ऊपर है और एक लाइन नीचे की ओर खींचना है। और जैसे ही इस लाइन का ब्रेकआउट करती है कैंडल, और जो कैंडल ब्रेकआउट करती है वहाँ पर हमें देखना है वॉल्यूम को। वॉल्यूम अगर हमें बढ़ते हुए दिख रही है तो हमें उसकी नेक्स्ट कैंडल पर एंट्री लेना है। और टारगेट दोस्तों जो इसमें ये पीछे का पॉल है इसके बराबर टारगेट आप रख सकते हैं और टारगेट 1:2 का भी रख सकते हैं। और अगर स्टॉप लॉस की इसमें बात करें हम तो ये जो आपकी ब्रेकआउट वाली कैंडल है इसके नीचे भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और अगर ये कैंडल छोटी है और आपका जो फ्लैग का जो अंदर की गैप है वो अगर कम है तो आप जो रेजिस्टेंस है वहाँ का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और दोस्तों आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें जैसे जैसे आपको टारगेट मिलता रहे, तो उससे क्या है जो आपका प्रॉफिट होगा वो बचा रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में होता क्या है कि प्राइस अप ट्रेंड में चलती है और उसके बाद रेजिस्टेंस लेती है और थोड़ा नीचे की ओर आती है और फिर यहाँ पर सपोर्ट लेकर फिर थोड़ा ऊपर जाती है और वहीं पर रेजिस्टेंस लेती है जहाँ पर पहले लिया था। तो यहाँ पर हमारे दो रेजिस्टेंस मिल चुके हैं, पहला और दूसरा। तो हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन खींचना है और उसके बाद प्राइस थोड़ा नीचे आती है और फिर से सपोर्ट लेती है। तो हमें यहाँ पर दो सपोर्ट भी मिल गए हैं, तो यहाँ पर हमें ट्रेंड लाइन खींचना है और उसके बाद फिर अंदर एक दो बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेती है तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। और फिर हमें इसका ब्रेकआउट का इंतज़ार करना है और जैसे ही ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पर हमारी एंट्री बनती है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। लेकिन दोस्तों असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में होता क्या है कि जो रेजिस्टेंस लेता है वो तो उसी जगह पर लेता है, लेकिन आपका जो सपोर्ट है वो ऊपर की ओर शिफ्ट होने लगता है। तो ये हमें बताता है कि जो बायर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें हमें एंट्री कैसे करना है। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि प्राइस अप ट्रेंड में रहती है और हमें यहाँ पर दो स्विंग जो कि रेजिस्टेंस के हैं वो मिलाकर रेजिस्टेंस खींचना है और उसके बाद दो स्विंग जो कि सपोर्ट के हैं इसको मिलाकर एक ट्रेंड लाइन खींचना है। और जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है कैंडल तो उसकी अगली कैंडल में आप एंट्री ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस आप ये जो असेंडिंग ट्रायंगल है इसका अगर गैप कम है तो आप यहाँ सपोर्ट पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और अगर जो ब्रेक कर रही है कैंडल वो बड़ी है तो यहाँ पर भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और टारगेट दोस्तों ये जो आपकी असेंडिंग ट्रायंगल के पीछे की गैप है इसके बराबर रख सकते हैं और आपके रिस्क के हिसाब से 1:2 का भी रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसमें आपको वॉल्यूम देखना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है वॉल्यूम उसके बाद ही आप इसमें एंट्री करें तो ही आपको टारगेट आसानी से मिलेगा।
और दोस्तों जैसे जैसे आपको टारगेट मिलता है आप यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो प्रॉफिट हुआ है वह बचा रहेगा। अब बात करते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की। इसमें होता क्या है दोस्तों कि प्राइस डाउन ट्रेंड में रहती है, फिर एक जगह पर आकर सपोर्ट लेती है और थोड़ा ऊपर जाती है और फिर रेजिस्टेंस लेती है और उसके बाद फिर से थोड़ा नीचे आती है और इसमें जहाँ पर पहले सपोर्ट लिया था वहीं पर सपोर्ट लेकर थोड़ा ऊपर जाती है और फिर से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आती है। तो यहाँ पर हमें 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस मिल गए हैं। तो हमें यहाँ पर नीचे सपोर्ट की लाइन खींचना है और ऊपर रेजिस्टेंस लाइन खींचना है, जिससे कि हमारा ट्रायंगल तैयार हो जाएगा और फिर हमें इंतज़ार करना है इसके ब्रेकआउट का। लेकिन दोस्तों इसमें भी मैं आपको बता दूं कि हमें अगर 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस मिल गए हैं तो ही हमारा ट्रायंगल पैटर्न तैयार होता है। अगर एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस मिलता है तो यहाँ पर हम लाइन नहीं खींच सकते हैं और अगर 2 से ज़्यादा मिलते हैं तो वो हमारे लिए और अच्छा है और हमें इंतज़ार करना है इसके ब्रेकआउट का। जैसे ही वॉल्यूम के साथ ब्रेक करती है कैंडल सपोर्ट को तो यहाँ पर हमारा ट्रायंगल तैयार हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि हमें इसमें एंट्री कैसे करना है। तो यहाँ पर दोस्तों प्राइस डाउन ट्रेंड में रहती है और उसके बाद सपोर्ट लेती है, फिर थोड़ा ऊपर जाती है, रेजिस्टेंस लेती है, फिर थोड़ा नीचे आती है और फिर वहीं पर सपोर्ट लेती है जहाँ पहले लिया था और फिर थोड़ा ऊपर जाकर फिर से रेजिस्टेंस लेकर डाउन साइड की ओर आती है। तो यहाँ पर हमें इंतज़ार करना होता है ब्रेकआउट का और जैसे ही वॉल्यूम के साथ कैंडल ब्रेक करती है यहाँ पर सपोर्ट को, तो हमें यहाँ पर इसकी नेक्स्ट कैंडल में एंट्री लेना है और स्टॉप लॉस जो इसकी ब्रेकआउट वाली कैंडल है अगर वो बड़ी है तो उसी के नीचे रख सकते हैं, लेकिन अगर वो छोटी है तो आप नीचे जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और उसके बाद अगर टारगेट की बात करते हैं तो दोस्तों टारगेट जो ट्रायंगल के पीछे वाला हिस्सा है इसके बराबर आप टारगेट रख सकते हैं, नहीं तो आप 1:2 का भी रख सकते हैं। और दोस्तों जैसे ही आपको प्रॉफिट होने लगता है तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो प्रॉफिट है वो बचा रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों बुलिश कंटिन्यूएशन सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की। इसमें होता क्या है दोस्तों कि प्राइस अप ट्रेंड में रहती है, फिर रेजिस्टेंस लेकर थोड़ा नीचे आती हैं, उसके बाद फिर सपोर्ट लेती हैं, फिर थोड़ा ऊपर जाती हैं, फिर से रेजिस्टेंस लेती हैं और फिर से थोड़ा नीचे आती हैं। तो यहाँ पर हमें हमारा 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस मिल गए हैं। तो हमें एक तो ऊपर ट्रेंड लाइन खींचना है और एक नीचे ट्रेंड लाइन खींचना है। तो उसके बाद हमें इंतज़ार करना है ब्रेकआउट का। जैसे ही कैंडल वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होती हैं तो उसके बाद हमारा ट्रायंगल पैटर्न कंप्लीट होता है। आइए अब हम बात करते हैं कि इसमें हमें एंट्री कैसे लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी प्राइस अप ट्रेंड में रहती है और 2 सपोर्ट पॉइंट और 2 रेजिस्टेंस पॉइंट को मिलाकर एक हमें ट्रेंड लाइन खींचना होती है और उसके बाद हमें इंतज़ार करना है ब्रेकआउट का। और जिस कैंडल में ब्रेकआउट आता है उसमें हमें देखना है वॉल्यूम को, और वॉल्यूम अगर बढ़ती हुई है तो यहाँ पर हमें एंट्री करना है नेक्स्ट कैंडल में। और उसके बाद जो हमारा स्टॉप लॉस है वो ब्रेकआउट वाली कैंडल पर रख सकते हैं अगर वो बड़ी है तो, और अगर वो छोटी है तो हमारा स्टॉप लॉस नीचे सपोर्ट पर भी रख सकते हैं। और टारगेट अगर हमें लेना है दोस्तों तो इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के पीछे की जो साइज़ है इसके बराबर हम टारगेट रख सकते हैं और हमारे रिस्क के हिसाब से 1:2 का भी टारगेट रख सकते हैं। और यहाँ पर जैसे जैसे हमें टारगेट मिलता है तो हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग भी करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो प्रॉफिट होता है वो बचा रहे। अब बात करते हैं बेरिश कंटिन्यूएशन सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में रहती हैं और उसके बाद एक जगह पर आकर सपोर्ट लेती हैं और फिर थोड़ा ऊपर जाती है, फिर रेजिस्टेंस लेती हैं और फिर थोड़ा नीचे आती है, फिर से सपोर्ट लेती हैं, फिर थोड़ा ऊपर जाती है, फिर रेजिस्टेंस लेती हैं। तो दोस्तों ऐसे धीरे धीरे वो ट्रायंगल बनता रहता है। तो हमें जो 2 रेजिस्टेंस है वहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींचना है और जो 2 सपोर्ट है वहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींचना है।
और उसके बाद हमें इंतज़ार करना है ब्रेकआउट का। वॉल्यूम के साथ जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर हमारा ट्रायंगल पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। आइए अब हम बात करते हैं इसमें एंट्री कैसे लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एंट्री से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका पेन पैटर्न और सिमेट्रिकल पैटर्न वो सेम है, थोड़ा बहुत ही फ़र्क है। इसलिए मैं आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बारे में बता रहा हूँ, पेन पैटर्न के बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क है नहीं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए यही समझ लें आप तो अच्छा रहेगा। तो अब यहाँ पर इसकी एंट्री की बात करते हैं। इसमें होता क्या है कि प्राइस डाउन साइड में जाती हैं, डाउन ट्रेंड में रहती हैं। तो यहाँ पर दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन ऊपर खींचना है और एक ट्रेंड लाइन नीचे खींचना है। और उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट होता है वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पर हमें अगली कैंडल में एंट्री लेना है और स्टॉप लॉस जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है अगर वह बड़ी है तो उसी के नीचे रख सकते हैं, और अगर वह छोटी है तो ऊपर रेजिस्टेंस पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और टारगेट की अगर बात करें, जो आपका ट्रायंगल है इसके पीछे का जो हिस्सा है इसके बराबर रख सकते हैं, और 1:2 का भी टारगेट रख सकते हैं, वो आपके रिस्क के हिसाब से। और दोस्तों जैसे जैसे आपको टारगेट मिलता है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग भी करना चाहिए, जिससे कि जो आपका प्रॉफिट होता है वो बचा रहे। तो अब बात करते हैं दोस्तों बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न की। इस पैटर्न में होता क्या है दोस्तों कि प्राइस अप ट्रेंड में रहती हैं और फिर एक जगह पर आकर रेजिस्टेंस लेती हैं, फिर थोड़ा नीचे जाती हैं, फिर सपोर्ट लेती हैं, फिर से थोड़ा ऊपर जाती है, फिर से रेजिस्टेंस लेती हैं, और फिर थोड़ा नीचे आती हैं, फिर से सपोर्ट लेती हैं। तो हमें यहाँ पर दो रेजिस्टेंस और दो सपोर्ट मिल गए हैं। तो हमें करना क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस लाइन खींचना है ऊपर और एक सपोर्ट लाइन खींचना है नीचे, और फिर इसके बाद हमें देखना है अगर इसके अंदर ये एक दो बार और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता है तो हमारे लिए ये अच्छा है। और इस पैटर्न को दोस्तों बॉक्स पैटर्न भी बोलते हैं। और फिर हमें इंतज़ार करना है इसके ब्रेकआउट का, और जैसे ही ब्रेकआउट करता है रेजिस्टेंस को तो यह पैटर्न हमारा कंप्लीट होता है। आइए अब मैं बताता हूँ कि हमें इसमें एंट्री कहाँ लेना है। तो यहाँ पर हमें देखना ये है कि प्राइस अप ट्रेंड में है और उसके बाद हमें दो रेजिस्टेंस और दो सपोर्ट मिल गए हैं, तो हमें एक रेजिस्टेंस लाइन खींचना है और एक सपोर्ट लाइन खींचना है। और जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है कैंडल, तो हमें यहाँ पर देखना है वॉल्यूम को, और वॉल्यूम के साथ अगर कैंडल ब्रेक कर रही है तो हमें उसकी नेक्स्ट कैंडल में एंट्री लेना है। और स्टॉप लॉस अगर आपकी ये कैंडल बड़ी है ब्रेकआउट वाली तो इसके नीचे रख सकते हैं, नहीं तो अगर आपका जो रेक्टेंगल पैटर्न है ये छोटा है तो सपोर्ट पर भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और दोस्तों टारगेट आपका जो रेक्टेंगल है इसके बराबर भी रख सकते हैं, और अगर ये छोटा है तो आप 1:2 का टारगेट लेकर चल सकते हैं। और दोस्तों जैसे जैसे आपको टारगेट मिलता है तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग भी करना चाहिए, जिससे कि आपको जो प्रॉफिट होता है वह बचा रहेगा। अब बात करते हैं बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न की। इस पैटर्न में दोस्तों होता क्या है कि प्राइस डाउन साइड में रहती हैं और किसी एक जगह पर आकर सपोर्ट लेती हैं, फिर थोड़ा ऊपर जाती हैं, फिर रेजिस्टेंस लेती हैं, और फिर थोड़ा नीचे आती हैं, फिर से वहीं सपोर्ट लेती है जहां पर पहले लिया था, और फिर से थोड़ा ऊपर जाती है और वहीं रेजिस्टेंस लेती है जहां पहले लिया था। तो हमें यहाँ पर दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस मिल गए हैं, तो एक रेजिस्टेंस लाइन खींचना है ऊपर और एक सपोर्ट लाइन खींचना है नीचे। और उसके बाद इसके अंदर दो से अधिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेता है तो हमारे लिए वो और अच्छा है। और फिर हमें इंतज़ार करना है इसके ब्रेकआउट का। जब भी ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हमारा ये यहाँ पर रेक्टेंगल पैटर्न कंप्लीट होता है। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि हमें इसमें एंट्री कैसे लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों प्राइस डाउन ट्रेंड में रहती हैं और उसके बाद हमें दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस मिल गए, तो हमें एक सपोर्ट लाइन बनाना है और एक रेजिस्टेंस लाइन बनाना है। और फिर जैसे ही सपोर्ट को कैंडल ब्रेक करती है
तो यहाँ पर हमें देखना है वॉल्यूम को। अगर बढ़ती हुई वॉल्यूम के साथ कैंडल ब्रेक कर रही है सपोर्ट को, तो हमें यहाँ पर इसकी नेक्स्ट कैंडल में एंट्री लेना है। और दोस्तों, स्टॉप लॉस अगर ब्रेकआउट वाली कैंडल बड़ी है तो आप यहाँ पर भी रख सकते हैं इसके नीचे, और अगर कैंडल छोटी है तो आप स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस पर भी रख सकते हैं। और टारगेट दोस्तों, जो रेक्टेंगल की गैप है इसके बराबर रख सकते हैं, नहीं तो आप आपकी रिस्क के हिसाब से 1:2 का भी रख सकते हैं। और दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही कैंडल ब्रेक करती है तो यहाँ पर वॉल्यूम देखना ज़रूरी है, और आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग भी करना चाहिए, जिससे कि जो आपका प्रॉफिट होता है वह बचा रहेगा। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से जितने भी कंटिन्यूशन पैटर्न हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। इसमें अगर कोई छूट गया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसमें मेरे बताने में कोई गलती हो तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे पता चले। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए।